अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में ठीक और खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। आज जो मेरी रेमेडी है, एक मेन मसला बहुत ज़्यादा है, बढ़ता जा रहा है, वो है खूनी और बादी बवासीर। उसका इलाज कैसे मुमकिन है कि आराम से उसका इलाज घर में हो भी जाए और कोई तकलीफ़ भी ना हो, क्योंकि ये जब पुरानी होती है तो बहुत सख्त अज़ियत देती है। तो आज मैं खूनी और बादी दोनों बवासीर के लिए आपको एक घरेलू रेमेडी लेकर आई हूँ, यानी कि देसी है ये, साल साल से चलता चला आ रहा है। तो आपने ये इस्तेमाल करना है। आपने क्या करना है, ये इंजीर आई हुई है बाज़ार में, ये देखें इंजीर किसी भी तरह की है, कोई भी इंजीर हो किसी भी नस्ल की हो। आपने ये 3 दाने इंजीर के लेने हैं और 3 दाने लेकर इसको रात को आपने क्या करना है, मिट्टी का प्याला लें, उसमें आप भिगो कर रख दें। 1 गिलास पानी आपने भिगो के रख देना मिट्टी के प्याले में, और सुबह उठती हैं, उठने से पहले मुंह हाथ धोए बगैर आपने ये पानी पी लेना है और इंजीर को अच्छी तरह चबा चबा कर खा लेना है। अगर आप खा नहीं सकते, कोई भी वजह है, ग्राइंड कर लें, ग्राइंड करके आप वो उसी पानी में ग्राइंड करें, ग्राइंड करके वो पी लें। अच्छा, उसके आपने 10 मिनट के बाद आपने कोई भी नाश्ता लेना है, जो भी नाश्ता करें उसमें आपने दही लाजिम रखना है, यानी कि ये लाजमी चीज़ है। अच्छा, आपने क्या करना है, दोपहर का खाना है, रात का खाना है, सुबह का नाश्ता है, आपने ये करना है, ये दही इतना, ये मैंने 2 बड़े चम्मच जो है ना, ये दही लिया हुआ है। तो और ये है जैतून का तेल, आपने करना है 1 चम्मच जैतून का तेल इसमें मिला दिया। और ये है इस सब घोल का छिलका, ये देख लें, ये छिलका है, ये आपने लेना है 1 चम्मच, ये इसमें मिक्स कर दिया। अब आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरह से फेंटना है, फेंट के यानी कि लिक्विड फॉर्म बन जाए इसका। अच्छी तरह फेंटने के बाद इतना ही दही आपने हर खाने के बाद आपने खाना है, यानी कि हर खाने में शामिल कर लें, अपने लाजमी शामिल कर लें। जैसे कि हमारे खाने में रोटी लाजमी होती है, तो इस तरह से आपने ये दही लाजमी करना है। और आपने 15 दिन तक लगातार आप ये करें और इसको अच्छी तरह फेंट के खाना है, मोटा मोटा नहीं खाना, इसको अच्छी तरह फेंटें या ग्राइंड कर लें, ग्राइंड करके वो फिर एक लस्सी टाइप बन जाएगा, आप वो पी लें, वो भी बेस्ट है आपके लिए। आप ये पिएं और या खाएं। आपने इस तरह से इसको यूज़ करना है 15 दिन तक लगातार इस्तेमाल करने से। कितनी ही पुरानी बवासीर है, कितनी ही तकलीफ़ दे बवासीर है, मोको वाली है या जैसी भी है, इंशाल्लाह आप मेरी ये दोनों चीज़ों को अपने इस्तेमाल में लाएंगे तो आपको ख़ुद पता चलेगा कि कितना आपको इससे फ़ायदा हो रहा है। और अगर आप उन दिनों कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो वो मेडिसिन मत लीजिएगा, पहले 15 दिन इनका ये खाएं, उसके बाद फिर आपको ज़रा भी, यानी कि 100 में से 20% भी आपको फ़र्क आ रहा है, फ़र्क होना शुरू लग रहा है कि आपको फ़र्क आना शुरू हो गया है, तो आप इसको कंटिन्यू कर लें, ठीक है। जब तक कि ये जड़ से ख़त्म ना हो जाए, इसको आप अपनी खुराक में शामिल ही रखिएगा, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसका इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा ही होगा। और पुरानी कब्ज़ होती है वो भी आपको ख़त्म हो जाएगी, वो इंशाल्लाह ताला जड़ से ख़त्म होगी। आपका मैदा स्ट्रॉन्ग होगा, मैदा जो है वो खुराक को तेज़ी से हज़म करेगा, और हज़म जब तेज़ी से खुराक हज़म होगी, यानी कि डाइजेस्ट सिस्टम बहुत तेज़ हो जाएगा, तो इम्यून सिस्टम भी आपका तेज़ हो जाएगा। उससे क्या होगा कि आपकी ये जो बवासीर है ये जड़ से ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। और बवासीर क्यों होती है, आप सब, कुछ लोगों को, जिन लोगों को है उन्हें पता होगा कि पुरानी कब्ज़ हो जाती है, और कब्ज़ की वजह से ये बवासीर जन्म लेती है। इन चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। और पानी जब पिएं तो आप नीम गर्म पानी पिया करें, ठंडा पानी ना पिएं। और कोशिश करें कि अगर आपके पास पानी जो है वो फ़िल्टर वाला नहीं है तो आप उसको एक बॉयल देकर आप अपने पास रख लें और नीम गर्म पानी इस्तेमाल करें। तो इंशाल्लाह ताला मैं इसी तरह की रेमेडीज़ लेकर आपको के पास आती रहूँगी। आपको मेरी रेमेडीज़ कैसी लगती हैं, मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब किया करें। और मुझे अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट रेमेडी के लिए मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफ़िज़।